अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ। ये भी कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड एक वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली एक और परफॉर्मा या फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसकी जरूरत जो है आपको जो है साइट पे पड़ती है। तो इसका नाम बेसिकली ये CVI, इसको शॉर्टली हम CVI कहते हैं, यानी कन्फर्मेशन ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन। अगर आप इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हो, कंसल्टेंट या PMU में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी क्लाइंट के बिहाफ पे या कंसल्टेंट के बिहाफ पे अगर आप कहीं पे साइट इंस्पेक्टर या साइट सुपरवाइजर जो भी है आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो, वक्तन फवक्तन आप डायरेक्शन देते रहते हैं कि कंट्रैक्टर को या सब कंट्रैक्टर जो भी है उनको आप डायरेक्शन देते रहते हैं कि ये चीजें ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वो जब कोई चीज आप बार बार इस चीज को वर्बली बता रहा होता है कि इस चीज को ठीक करो, या कोई भी आप साइट पे कोई गलती देखते हैं तो आप कंट्रैक्टर के जो साइट इंजीनियर या सुपरवाइजर को आप बताते हैं कि इसको ठीक करो। लेकिन अगर बार बार आप इसको दोहराने के बावजूद सुपरवाइजर या उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है कंट्रैक्टर का, वो उस चीज को ठीक नहीं करता है, तो आप क्या करते हो, आप आके एक फॉर्म जनरेट करके देता है, यानी वार्निंग, एक तरह से वार्निंग लेटर या एक चीज को ऑन रिकॉर्ड एक चीज इंस्ट्रक्शन अपने कंट्रैक्टर को देना चाह रहा हूं। तो ये क्या करोगे, आप CVI लिख के दोगे। लेट सपोज क्यूरिंग प्रॉपरली करनी चाहिए, लेकिन वो बार बार आप उसको कह रहे हैं कि क्यूरिंग करो, लेकिन वो प्रॉपर क्यूरिंग नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे, एक CVI लिख के आप उसको दे सकते कि भाई आपको रिपीटेडली बोला है कि इसको किया जाए। तो इससे क्या होता है कि इंप्रेशन बढ़ता है, यानी वो चीज वर्बली जो चीज नहीं हो सका तो वो CVI देने से वो सबके नोटिस में आ जाता है कि RE तक या PM तक की। तो इस वजह से ये चीज जल्दी इस चीज को आपकी डायरेक्शन जो है, जो इंस्ट्रक्शन दी वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो देखते हैं ये CVI किस तरह का होता है, उसका पैटर्न कैसा होता है। और हमारे पास जो हमने एक CVI जो आज के दिन हमने कंट्रैक्टर को दिया है, उसमें देखते हैं कि हमने क्या डायरेक्शन दी है उसमें। अच्छा जी, तो व्यूअर्स ये हमारी जो है CVI का जो पैटर्न कुछ इस तरह से होता है, तो जिसको कन्फर्मेशन ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले टॉप पे आप क्या लिखोगे, अपने जो प्रोजेक्ट का नाम है और जो क्लाइंट, जो भी क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, उनका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि सिर्फ क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है, तो प्रोजेक्ट आप जो भी प्रोजेक्ट आपका है वो यहाँ पे XYZ आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम। फिर ये हेडिंग आपका CVI है। इसके बाद डिसिप्लिन, अगेन इसमें भी ये मुख्तलिफ कैटेगरी से रिलेटेड आपकी CVI हो सकती है। इधर आर्किटेक्चरल हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल से रिलेटेड हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अदर्स। तो ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, स्टेरिक बना लो या फिर यहाँ पे टिक लगा के। तो यहाँ पे टिक लगा के स्ट्रक्चर को हाईलाइट किया हुआ है, मींस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई CVI दे रहा है। और CVI नंबर आप रेफरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, डेट, जिस डेट को आप ये इशू कर रहे हैं। तो डिटेल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप जो वर्बली जो इंस्ट्रक्शन आपने दी उसकी कन्फर्मेशन की डिटेल आप यहाँ पे लिखोगे। तो ये क्या मसलन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग साइट विजिट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द स्टील लेइंग ऑफ बॉटम राफ्ट इज टचिंग विद बिचुमेंट बाय अननेसेसरी ड्रैगिंग ऑफ स्टील। कह रहा है कि इन्होंने कंसल्टेंट के बंदे जो है साइट पे विजिट उन्होंने की, तो उन्हें वहाँ पे क्या चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व की कि वहाँ पे स्टील जो है बिचुमेंट से टच हो रही है, यानी बिचुमेंट स्टील के ऊपर लग रहा है, बॉटम राफ्ट की बॉटम बार है उसमें बिचुमेंट लग रहा है। तो ये ऑयली है, तो आपको पता है ये बॉन्डिंग का मसला बन सकता है। डेट विल काज द प्रॉब्लम ऑफ बाइंडिंग ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। डेफिनेटली जब स्टील पे जो कोई ऑयली चीज़ लगेगी तो स्टील और कंक्रीट की बॉन्डिंग ख़राब होगी। देयर फॉर इट इज़ इंस्ट्रक्टेड, अब कह रहा है ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की। अब क्या कह रहा है, अब डायरेक्शन क्या दे रहा है, दे आर डायरेक्टिंग टू प्रोवाइड स्पेसर्स बिलो द रिबार्स। कह रहा है कि आप क्या करें, जो स्टील से बिछाने से पहले आप स्पेसर को लगाए, बॉटम में लगाते, फिर स्टील उसके ऊपर रखें। एंड रिमूव दी बिचुमेंट विथ थिनर ऑन इमीडिएट बेसिस। और जितने भी स्टील पे जो रिबार्स है उन पे बिचुमेंट लगी हैं उनको थिनर की मदद से आप उसको साफ करें ताकि बॉन्डिंग में मसला ना आए। मोर ओवर फर्दर क्या करें, स्टील रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी थ्रोन ऑन बिचुमेंट। कह रहे कि फर्दर ये कि स्टील को जो बिचुमेंट पे नहीं गिराना चाहिए, मजदूर ला के उस पर गिरा डम कर रहा है, तो कह रहा है कि इसका भी ख्याल रखना चाहिए। विच में डैमेज दी जोटाइड मेम्ब्रेन। आपको पता है कि उसमें डैमेज से बचाने के लिए जोटाइड शीट लगाई जाती है, जोटाइड मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग के लिए।
تو وہ چونکہ ہمارے سائڈ پہ بچھی ہوئے رافٹ کے نیچے ہیں تو وہ خراب کر رہے ہیں. تو جو اسٹیل وہاں پھینکنے سے جو ٹائٹ ممبرینس ہے وہ آلریڈی انہوں نے بچھائی ہوئی وہ اس میں یعنی سوراخ ہو رہا ہے. تو سوراخ ہوں گے تو اس کا پرپز فیل ہو جاتا ہے, واٹر پروفنگ کا مقصد فیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہہ رہے کہ اس میں اسٹیل کو بھی نہیں گرائیں. اس کے بعد یہ تو ہو گئی ان کی انسٹرکشن, وربلی جو ڈائریکشن دی تھی اس کو انہوں نے آن ریکارڈ لایا. پھر فردر یہاں پہ انسٹرکشن ایشوڈ بائی یعنی انسٹرکشن کون دے رہا ہے؟ آصف علی, ان کا انجینئر آصف اس ڈیٹ کو دے رہا ہے سگنیچر وتھ. اب کنفرم بائی سپروائزری کنسلٹنٹ, ڈیفینیٹلی آپ کوئی ہائر اتھارٹی بھی اس کو کنفرم کرے گا. ان کے آری شکیل احمد بھی کنفرم کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارے سائٹ سپروائزر نے سائٹ پہ چیز دیکھی اس کو وہ انڈورس کر رہا ہے. پھر وہ آتا ہے کلائنٹ کے پاس. اگر کلائنٹ کی ٹیم ہے تو چونکہ کلائنٹ کی ٹیم یہاں پہ ہم کلائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو میں محمد حسنین اس کو فردر انڈورس کر رہا ہے. پھر جا کے اس کو لے جا کے کنٹریکٹر کو سبمٹ کیا جاتا ہے. کنٹریکٹر کے جو انجینئر ہیں یا سائٹ سپروائزر جو بھی ذمہ دار شخص ہیں اس کو آپ اس کو ڈیلیور کرو گے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ریپڈ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ چیز ریکارڈ میں آ رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے CBI کی ایک سمپل سا سادہ سا پیٹرن. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گے. تو اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. تھینک یو.